जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज। राधे राधे। श्री गिरिराज पर्वत की ही पूजा व परिक्रमा क्यों, यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा हम सभी सनातनियों के मन में कभी न कभी अवश्य आती है। अब हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इंद्र स्वर्ग के राजा थे व उनमें बहुत अहंकार बढ़ गया था। वे चाहते थे कि सभी ब्रजवासी केवल और केवल उन्हीं की पूजा आराधना करें, और यही कारण गिरिराज जी के सर्वश्रेष्ठ बनने का एक मुख्य कारण बन गया। सनातन धर्म अपने वेद, पुराण व उपनिषदों के लिए जाना जाता है। ये अनेकों ऋषि मुनियों, साधु संत व तपस्वियों के ज्ञान का भंडार है। वह स्वयं परमपिता परमेश्वर की आज्ञा उपदेश का भी स्रोत है। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपनी वाणी से अर्जुन को उपदेश दिया था, वैसे ही श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को गिरिराज पर्वत की पूजा का भी उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में इसका उल्लेख बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावनों में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने एक दिन देखा कि सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण हालांकि सब जानते थे, परंतु उन्होंने बड़े नम्र भाव से नंद बाबा और गोपों से पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, हम इंद्र की पूजा करने की और यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे मेघ उन्हीं के अनेक रूप हैं। वे सभी प्राणियों को तृप्त व जीवन दान देते हैं और जल बरसाते हैं, और इसलिए ही इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ हम लोग सब कर रहे हैं। यह कार्य हमारी कुल परंपराओं से चला आ रहा है। वह ऐसा न करने से अमंगल भी हो सकता है, ऐसी मान्यता है। कृष्ण जी बोले, पिताजी, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पैदा होता है व अन्य कार्य करता है। हम सब प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल यहाँ पर भोगते हैं। इसमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। ना तो हमारे पास राज्य है, ना ही अधिक संपत्ति व गांव। हम तो वनवासी और ब्रजवासी हैं। वन व पहाड़ ही हमारे घर हैं। हम लोग तो गौ चराते हैं, वन में रहते हैं, व यही हमारे जीवन भरण पोषण के साधन हैं। तो क्यों ना हम गौओं, ब्राह्मणों व गिरिराज जी की पूजा करें और उसी की तैयारी करें। श्री कृष्ण जी की यह बात नंद बाबा व सभी गोपों को पसंद आई। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा लेकर यज्ञ का सारा दूध भी इकट्ठा कर लिया गया था। गिरिराज जी को भोग लगाया गया। वह स्वयं श्री गिरिराज जी, जो कि कृष्ण जी का ही एक स्वरूप माने गए हैं, सब ने एक साथ प्रसाद ग्रहण कर गिरिराज जी की परिक्रमा की। तभी से गिरिराज जी को हरिदास वर्य जानकर, यानी सबसे श्रेष्ठ पर्वत, उनकी पूजा, परिक्रमा, भोग आदि लगाते हैं, ऐसी कथा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय राधे राधे।